आत्मनिर्भर भारत। क्या भारत मतलब इंडिया आत्मनिर्भर बन भी सकता है? इसमें से लगभग 90% लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे इंडिया और आत्मनिर्भर कभी नहीं, हमारे चाइना के बिना तो गुजारा ही मुश्किल है। हैशटैग बैन टिकटॉक, हैशटैग बैन चाइनीज प्रोडक्ट्स काफ़ी ट्रेंड किया। पर एक मिनट, क्या इंडिया मतलब भारत चाइनीज प्रोडक्ट्स को कभी बैन भी कर सकता है? जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे इसी टॉपिक के ऊपर और इस वीडियो को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक, आत्मनिर्भर भारत। दूसरा, गवर्नमेंट चाइनीज प्रोडक्ट को बैन क्यों नहीं करती। नंबर 3, चाइना की घटिया सोच। तो हेलो गाइस, आप देख रहे हैं फैक्ट गुरुजी। तो चलिए कुछ अमेजिंग देखते हैं। नंबर 1, आत्मनिर्भर भारत। क्या मोदी जी के बोलने के बाद शुरू हुआ? नहीं, एक्चुअली में आत्मनिर्भर भारत कोविड के आने से ही शुरू हो चुका था, लेकिन इसके बाद इसको बूस्टअप मिल गया। जब कोविड-19 के कारण टेक्सटाइल इंडस्ट्री बंद हुई तो कुछ फैक्ट्रीज ने फैक्ट्री को बंद ना करके डिमांड को देखते हुए पीपीई मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बनाना शुरू किया और लगभग 5 लाख डेली पीपी किट्स बनाई जा रही हैं। एक समय था भारत में एक भी पीपी नहीं बनती थी और आज भारत पीपी बनाने में दूसरे नंबर में है। कारण आत्मनिर्भर भारत मुश्किल था, पर आत्मविश्वास ने और आत्मनिर्भरता ने करके दिखाया। इतना ही नहीं, काफ़ी कंपनीज ने सैनिटाइजर बनाना शुरू कर दिया। द इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक 1000 कंपनियां चाइना छोड़कर भारत आना चाहती हैं। एक समय भारत में मोबाइल मैन्युफैक्चर की सिर्फ 2 फैक्ट्रीज थी और आज 298 हैं और उसमें वर्ल्ड की सबसे बड़ी फैक्ट्री भी शामिल है। इम्पॉसिबल लगता है पर है नहीं। इंडिया के पास इंफ्रास्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिसिटी और स्किल्ड लेबर्स की कमी तो है। इस कारण थोड़ा टाइम तो लगेगा, पर एक ना एक दिन आत्मनिर्भर तो बनेगा। नंबर 2, गवर्नमेंट चाइनीज प्रोडक्ट्स को बैन क्यों नहीं करती? इंडिया के एक्सपोर्ट और इंपोर्ट की तुलना की जाए, मतलब रेशियो की बात करें, तो इंडिया में चाइना से इंपोर्ट 5 गुना ज़्यादा है। तो प्रश्न ये उठता है कि इंडियन गवर्नमेंट चाइना के प्रोडक्ट्स बैन क्यों नहीं कर देती? रिमेंबर, इंडिया अपने टोटल एक्सपोर्ट का 8% चाइना को भेजती है और चाइना इंडिया को केवल 2%। और एक सबसे बड़ा और मेन रीजन, कारण WTO, जिसके कारण कोई भी कंट्री ट्रेड्स को बैन नहीं कर सकती। तो इंडिया में इंपोर्ट्स इतने ज़्यादा क्यों हैं? कारण कम कीमत, ज़्यादा सामान और हमारी डिमांड। और इसी डिमांड के कारण 40% टॉयज बनाने वाली कंपनीज को अपना काम बंद करना पड़ा, क्योंकि उनके खिलौने महंगे होते थे चाइना की तुलना में और लोग खरीदते थे मेड इन चाइनीज प्रोडक्ट। पर प्रश्न ये उठता है कि सरकार क्या कर सकती है? सरकार ड्यूटीज, टैक्स बढ़ा सकती है, जिसके कारण प्रोडक्ट्स महंगे हो जाएंगे, पर इसका सबसे ज़्यादा असर आम आदमी पे पड़ेगा। और एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इसके कारण इंडिया के प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर होंगे तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, पर मार्केट में प्राइस ऊपर चला जाएगा, जिसके कारण कम आमदन वाले, इनकम वाले लोगों की दिक्कत हो जाएगी और इन्फ्लेशन रेट बहुत ज़्यादा ऊपर चला जाएगा। तो ये थे मेन रीजन गवर्नमेंट चाइनीज प्रोडक्ट बैन क्यों नहीं कर पाती है। नंबर 3, चाइना की घटिया सोच। जैसे कि आप जानते हैं HCQ, जिसको इंडिया सबसे ज़्यादा बनाती है, मतलब प्रोड्यूस करती है, पर चाइना ने देखा अब रॉ मटेरियल की ज़्यादा ज़रूरत होगी तो इंडिया भी रॉ मटेरियल चाइना से लेकर मैन्युफैक्चर करता है। तो चाइना ने सब मेडिसिन्स की रॉ मटेरियल्स का प्राइस इतना ज़्यादा कर दिया कि मेडिसिन्स का प्राइस बहुत ही ज़्यादा बढ़ गया, लगभग 190% तक बढ़ा दिया गया, जिसके कारण मार्केट में मेडिसिन का दाम काफ़ी बढ़ गया और चाइना ने अच्छा खासा प्रॉफिट कर दिया, वो भी पैंडेमिक के टाइम पर। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको इतनी जानकारी अच्छी लग चुकी होगी, लेकिन अगली वीडियो में हम बात करेंगे कि चाइना में सामान इतने सस्ते कैसे बन जाते हैं और चाइनीस ऐप्स की प्राइवेसी पॉलिसी और अनइंस्टॉलिंग के बारे में और अन्य के बारे में। और हम बात करेंगे मेड इन चाइना, अमेरिका, इंडिया, जापान और उनके मोबाइल के बारे में कि मोबाइल मैन्युफैक्चर कैसे होते हैं और मेड इन चाइना, मेड इन इंडिया मोबाइल्स में क्या फ़र्क है। कंपनी तो इंडियन है, लेकिन अगर उस पर मेड इन चाइना हो तो क्या वो कंपनी मेड इन चाइना हो गई? तो इसी के बारे में हम एक विस्तार से वीडियो बनाएंगे अगले रविवार को। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो, वीडियो को शेयर करें और ये जानकारी बाकी लोगों तक पहुंचाएं जो अभी तक इन बातों को नहीं जानते, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।